कहावत है कि भक्ति से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अंधभक्ति से बड़ा खतरा भी कुछ नहीं है। भारत जैसे देश में आस्था, धर्म और भक्ति हमेशा से लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रहा है। जहां आस्था होती है वहां अंधभक्ति भी जन्म ले लेती है। यही अंधभक्ति कई बार किसी आम से इंसान को भगवान का दर्जा दे देती है, बिना ये जाने कि उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है। लोग अक्सर उसकी चमत्कारी बातें सुनकर उसे बाबा मानकर उसके चरणों में बैठने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसे कई बाबाओं ने आस्था का फायदा उठाकर लोगों को ठगा ही नहीं बल्कि उनके जीवन को तबाह भी किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आसाराम बापू केस, जहां कभी संत कहलाने वाले आसाराम ने करोड़ों लोगों का विश्वास जीता था, लेकिन बाद में बलात्कार के मामलों में उसकी गिरफ्तारी हुई और आजीवन कारावास की सजा मिली। एक और नाम है गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा का। इसे भी लोग भगवान जैसे पूजने लगे थे, लेकिन रेप और हत्या के मामले में दोषी पाए गए। जब इसे सजा हुई तो हरियाणा और पंजाब में हिंसा भी भड़क चुकी थी, जिसमें दर्जन लोग मारे गए थे। फिर नित्यानंद का मामला भी है। ये तो सिर्फ बड़े नाम हैं जिनकी हमने बात की। गांव-गांव में दर्जनों छोटे छोटे बाबा हैं जो झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और चमत्कार के नाम पर लोगों को लूटते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, वो भी सिरसा से, जहां से राम रहीम अपना धंधा चलाता था। सिरसा का संजय भगत, जो कभी कबाड़ी और हेयर ड्रेसर का काम करता था, अचानक बाबा बन बैठा। दैनिक भास्कर ने इस बाबा पर अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पब्लिश की है, जहां इस बाबा के काले चिट्ठे सबके सामने खुलकर आए हैं। आइए जानते हैं कैसे एक कबाड़ी वाला सिरसा में बाबा बन गया और लोगों से झाड़फूक के नाम पर सरसों का तेल और हजारों रुपए ऐंठने लगा। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। हरियाणा के सिरसा जिले के हांडीखेड़ा गांव में झाड़फूक का दरबार लगाने वाले बाबा संजय भगत इस समय सुर्खियों में है। वजह है गांव वालों की पुलिस में की गई शिकायत, जिसमें उनका कहना है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहा है और झाड़ा लगाने के नाम पर लोगों से सरसों का तेल और मोटी रकम वसूलता है। दैनिक भास्कर के मुताबिक इससे पहले भी राजस्थान के मेहंदीपुर के एक शख्स ने बाबा के खिलाफ थाने में शिकायत की थी और इस खबर को वहां के लोकल न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था। उस शख्स का कहना था कि बाबा ने उससे समस्या के समाधान के नाम पर पैसे लिए, लेकिन जब उसे कोई फायदा नहीं दिखा तो उसे समझ में आ गया कि उसके साथ खेल हो गया है, यानी कि बाबा नकली है। इस मामले में पुलिस ने बाबा को थाने में बुलाया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस स्टेशन इंचार्ज की माने तो बाबा को छोड़ा इसलिए गया था क्योंकि मेहंदीपुर के उस शख्स ने शिकायत जरूर की थी, लेकिन बाद में समझौता कर लिया गया। हो सकता है कि उसे उसके पैसे वापस मिल गए हों। लेकिन इसी बीच उन बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें वे झाड़ा लगाते हुए एक औरत के प्राइवेट पार्ट को छूता हुआ दिखाई दिया। वीडियो सामने आई तो गांव के लोगों में गुस्सा फैल गया और देखते ही देखते बाबा के विरोध में आवाजें उठने शुरू हुई। ये तो बात हुई बाबा के लोगों के साथ किए गए धोखे की, लेकिन जब आप बाबा की पिछली कुंडली को देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे खुद लोगों ने ही अपनी नासमझी की वजह से इस बाबा को ऐसी धोखाधड़ी करने का साहस दिया। इस बाबा की कहानी शुरू होती है साल 2010 से। उस वक्त सिरसा जिले के हांडीखेड़ा गांव का संजय एकदम आम इंसान हुआ करता था। यूं तो वो खेती बाड़ी करता था, लेकिन बहुत कमाई नहीं हो पाती थी। कुछ साल बाद उसने खेती छोड़ दी और नाई का काम सीखा। जब इसमें भी उसको किसी तरह का फायदा नहीं हुआ तो उसने कबाड़ी का धंधा शुरू कर दिया। थोड़े दिन के लिए किराना दुकान भी खोली थी, लेकिन धीरे धीरे उसने ये सब छोड़ना शुरू किया। इस बीच उसकी शादी भी हुई, लेकिन शादी के कई साल बाद भी संतान नहीं हो पाई। गांव वालों का कहना है कि संजय की इस कमी का असर उसके मन पर होने लगा। कुछ समय बाद उसने अपने भाई की बेटी को गोद ले लिया। जिंदगी अभी भी एकदम साधारण और संघर्ष में ही चल रही थी, लेकिन फिर अचानक साल 2022 में संजय गांव वापस लौटा, लेकिन इस बार एक नए रूप में वो वापस लौटा था। उसने दावा किया कि वो किसी गुरु की शरण में गया था और अब उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। उसने झाड़ फूक का खेल शुरू कर दिया था। शुरुआत में घर पर ही 2 दिन लोगों को वो बुलाया करता था। कभी मोर पंख से झाड़ा लगाता तो कभी लाल कपड़े से झाड़ा लगाने का उसने सिलसिला शुरू किया। वो दावा करने लगा कि उसके झाड़े से न सिर्फ बीमारियां ठीक होती हैं, बल्कि लोगों का नशा भी छूटेगा और घर के दोष भी दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे ये खेल बड़ा हुआ और सोशल मीडिया ने उसके इस खेल में आग में घी डालने का काम किया। वीडियो बनाए गए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हांडीखेड़ा दरबार के नाम से चैनल बना। वहां बाबा ने चमत्कार दिखाए।
लोग दूर दूर से आने लगे, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ तक से। बाबा जी के इंस्टा पे करीब 8,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, गांव वालों की परेशानी भी बढ़ने लगी। गाड़ियां गलियों में खड़ी रहती थी, शोर शराबा होता था। तब बाबा ने गांव के बाहर एक आधा एकड़ जमीन सालाना ठेके पर लेकर वहां पर अपना दरबार बनाया। अब बाबा वहां पर मंगलवार, शनिवार और रविवार को बैठने लगे। एक तरफ मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति रखता था तो दूसरी तरफ शनिदेव की फोटो। लेकिन खेल यहीं नहीं रुका। शुरुआत में चढ़ावा था नारियल, गुलाब जल और केवड़ा। फिर यह बदलकर 1.25 लीटर सरसों का तेल और 1.25 किलो अनाज हो गया। धीरे धीरे इस प्रसाद में पैसे भी जुड़ने लगे। गांव वालों का आरोप है कि अब वह प्रसाद के नाम पर 11,000, 21,000 और 31,000 तक वसूलने लगा। राजस्थान के मदन लाल जैसे लोग ये बताते हैं कि उनसे तो 30 से 40,000 तक लिए गए। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि बाबा चढ़ावे का तेल और अनाज जमा करके बाद में बेच देता था। यहाँ तक कि जिस जमीन पर बाबा का दरबार लगता है उसे भी बाबा ने जबरदस्ती घेरा हुआ है। किसी बाबा द्वारा जब भी पिछले कुछ सालों में इस तरह के काम सफल हुए हैं, उनमें सोशल वर्क का बड़ा योगदान होता है। तो बाबा ने यहाँ पर भी यही काम करा। 10 से 15 दिन के लिए सिरसा के सिविल अस्पताल के सामने लंगर लगाना शुरू किया। लड़कियों की शादी में 11 से 15,000 रुपए शगुन के तौर पर देने शुरू किए। लेकिन अब लोगों को ये सब बातें हजम नहीं हो रही हैं। पहरेदार भारत न्यूज ने अपने सोशल मीडिया पर बाबा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बाबा संजय भगत का कहना है कि गांव वाले उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका तो ये भी दावा है कि उसके इलाज से कई लोगों को ठीक भी किया गया है। किसी को शुगर से आराम मिला है तो किसी का नशा छूटा है। और जिस जमीन की जब्ती की बात लोग कर रहे हैं वो तो उन्हें उनके भक्तों द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने ना तो कोई पैसे दिए हैं, ना ही किसी तरह की कोई चोरी की है। हालांकि बाबा की तरफ बढ़ते लोगों के गुस्से का अंदाजा बाबा जी को शायद पहले ही दिखाई देने लगा। इसी वजह से बाबा ने अपनी सेफ्टी के लिए 2 बाउंसर रखे हुए थे। फिलहाल बाबा कहाँ पर हैं ये किसी को मालूम नहीं है और बाबा की सच्चाई क्या है ये भी पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन सिरसा का ये मामला उस पूरे सामाजिक ढांचे की तस्वीर को दिखाता है जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान किसी चमत्कार में ढूंढते हैं। बीमारी का इलाज अस्पताल में कराने की बजाय झाड़ फूक से करवाते हैं। और यही वजह है कि ऐसे बाबा हर रोज हर एक नई जगह में पनप रहे हैं और बाबा ऐसे लोगों को अपने मन मुताबिक झोल करने का मौका भी देते हैं। ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या समाज इन बाबाओं को रोक पाएगा? क्या लोग अंधभक्ति को छोड़कर समझदारी का रास्ता चुनेंगे? आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव।